कोनो काम के जब आप नेतवे नहीं है कोनो काम के तो कब तक जनता वोट देगा मोदी जी के नाम पे? समझ रहे हैं ना। एक बार पवन जी को जिताइए। जब 52 साल रहने के बाद कांग्रेस हार सकती है, 15 साल राज करने के बाद लालू जी हार सकते हैं, तो पवन सिंह जी तो बहुत छोटे से व्यक्तित्व है, 5 साल नहीं काम करेंगे, इनको भी हरा दीजिएगा। उसको बेवकूफ बनाने कम किए हैं, काहे वोट देगा जान लीजिए। दूध से नहलाया गया था, दूध से नहला गया था, नालों में नहलाने लायक नहीं रहे, अब नाला में भी नहलाने लायक नहीं रहे। 24 का चुनाव चालू हो गया और देख रहे हैं बिहार न्यूज 2.0 मोहित सिंह के साथ। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोले थे और गुंजन सिंह भी, तो जिसमें मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होगा, पवन सिंह और तंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उनका मन हुआ काराकाट से लड़ने का, तो इसमें हमको आपको तकलीफ क्या है? हमारा आपका काम है कि नेता विकास कहीं से लड़े, किसी भी दल में। हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो नेता कहीं का हो। पवन सिंह जी वादा किए कि हम रोजगार देंगे और विकास भी करेंगे क्षेत्र में। अब किसी भी क्षेत्र से लड़े। जब पवन सिंह कोई गाना रिलीज करते थे तो बिहार का हर कोना में बजता है, बिहार नहीं पूरा दुनिया का हर कोना में बजता है। तो पवन सिंह सिर्फ आरा के तो आप बेटा नहीं ना रहे, अब वो कलाकार हैं, पूरे बिहार को बेटा रहे। बिहार के किसी भी सीट पर उंगली रख देते उनको उतना ही सपोर्ट मिलता जितना आज काराकाट में मिल रहा है। और काराकाट में जन समर्थन जो उनका अपार है, वो दर्शा रहा है कि जो नेता अभी जीते हुए थे इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे कितनी जनता ना खुश है। रैली बता देता है कि नेता कितना काम किया है और कितना उसका विकास हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे जी मोदी जी के जिसके ऊपर हाथ रहेगा वो तो जीत जाएगा। अरे जब करवे नहीं करिएगा, आप नेतवे नहीं है कोनो काम के, जब आप नेतवे नहीं है कोनो काम के तो कब तक जनता वोट देगा मोदी जी के नाम पे? समझ रहे हैं ना। जब आप नेता ही नहीं है कोई काम के तो कब तक जनता जिताएगी मोदी जी के नाम पे? सिर्फ मोदी जी का, हर जगह मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये नाला नहीं बना है तो यहाँ का जो सांसद है उसका दायित्व तो बनता है कि मोदी जी आके नाला बनवाएंगे। हम सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। सांसद में पवन सिंह 3 बार जीता है, काराकाट में नहीं हुआ विकास, एक बार पवन सिंह को जिताएंगे। अगर हम सबसे आरजू विनती सब कर रहे हैं, काराकाट वाले भी सभी पब्लिक से कहते हैं कि एक बार जिताइए। अरे लोकतंत्र है, सबकी आज़ादी है और परिवर्तन ही विकास की जननी होती है। 3 बार एक को जिता के देखे, राजनीतिक कुर्सी किसी के बाप का नहीं ना है। एक बार पवन जी को जिताइए। जब 52 साल रहने के बाद कांग्रेस हार सकती है, 15 साल राज करने के बाद लालू जी हार सकते हैं, तो पवन सिंह जी तो बहुत छोटे से व्यक्तित्व है, 5 साल नहीं काम करेंगे, इनको भी हरा दीजिएगा। सिंपल सा बात है। अगर अपने वादे पे नहीं उतरेंगे तो हम ही इसी माइक से आपके सामने आके आप ही के सामने विरोध करेंगे उनका कि आप बोले थे, काम क्यों नहीं किए। तो आज अगर वादा कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनको 5 साल मौका दीजिए। बोल रहे कि काराकाट में ही घर बना के हम सेवा करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? अरे जब वो कलाकार हैं सिर्फ, तब वो व्हील चेयर देने का काम किए हैं, कितना छोटे छोटे सिंगर को आगे बढ़ाने का काम, तो उसके साथ डुएट किए हैं, कोलैब किए हैं। समझ लीजिए जब वो नेतगिरी में जाएंगे तो उनके पास तो ऑथेंटिक पावर ना रहेगा महाराज। सरकार में रहेंगे, इंदा पावर रहेंगे तो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पवन सिंह जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो भी लोग उनको इस शब्द से पुकार रहा है कि नचनिया बजनिया है, इसको क्यों वोट देंगे, तो याद रखो कि नचनिया हो या बजनिया हो, तुम अपना बेटा के शादी में जनगण मन और वंदे भारत वंदे मातरम नहीं बजाते, वही नचनिया का गाना सुनते हो। 800 मिलियन जो गया पवन सिंह अकेले सुन के नहीं ना बजा देता है कोई गाना, तो जनते ना सुनता है। तो जब जनता जात पात बिना सुने निष्पक्ष उनका गाना सुना है तो वोट देने वक्त जात पात करेगा। पवन सिंह जी गाना गाते वक्त कब बोले कि ये गाना सिर्फ राजपूत समाज के लिए तुम ही सुनना, ये सिर्फ ओबीसी के लिए तुम सुनना, ये सिर्फ लोअर के लिए तुम, कभी बोले हैं? गाना जब सब कोई सुनता है तो फैन फॉलोइंग भी हर कास्ट में उनका, और हर कास्ट मिल के जिताएंगे। उनका रोड शो के बीच एक ऐसा फैन मिल गया जो उनका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। देखिए ये तो गलती हो, देखिए ये हो गया गलती, फैन से भी गलती होता है। मान लीजिए गाड़ी का शीशा टूटा, पवन सिंह से उनको फर्क नहीं पड़ता, उस दौरान उसको चोट उठ लग जाता तो पवन सिंह जी किससे तकलीफ हो जाता। इसलिए माइडरी केस कर दिया है, आचार संहिता उल्लंघन। 1000 गाड़ी लेकर सब नेता अनपढ़ गवार सब बजा रहा है, उसके कोई आचार संहिता नहीं लगेगा, लेकिन पवन सिंह जी के आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। बारे भाई, तो ये सब देखिए, ये सब दोहरा चरित्र है। सब पार्टी समझ रहा है वहाँ से पवन सिंह जाएंगे और बहुत बड़ा चेहरा है, बिहार में पसंदीदा चेहरा है, वो जाएंगे जीत, तो सबको लग रहा है डर, तो ये केस करके वो दबा के ताकि बैठ जाए। बैठेंगे नहीं, और वादा कर दिए माँ से, और हम हो या आप हो, जब माई से कोई चीज़ वादा कर देते तो पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति सब भूल जाएंगे, पहले माँ। और मनीष कश्यप बदल गए, बीजेपी में शामिल हो गए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? उनका भी बयान यही है कि हमको माते बोली थी। अब क्या करें? मनीष कश्यप किसमें क्या गलती है, एक बात हमको बताइए। मनीष कश्यप क्या बोले कि हम गरीब की मदद करेंगे, गरीब की मदद करेंगे, ये तो नहीं बोले कि तो क्यों कर दिया? सुनिए, मनीष कश्यप बोले हम गरीब की मदद करेंगे, ये तो नहीं बोले कि तुम सब गरीब की मदद करेंगे। वो खुद बोले मेरा घर खपराक है, तो वो तो मदद कर लिया अपने आप। घर तो उनका खपराक है, तो वो अपने आप को मदद किए कि नहीं किए, पार्टी में शामिल हो किए ना, तो गरीब तो मदद हो गया महाराज, अपन मदद कर लिए, अपन फायदा देख लिए। मतलब वो तो मदद कर लिए तो बिहार की जनता की मदद, तो जनता नहीं समझ पाया ना कि गरीब किसको कह रहे हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं। वो गरीब अपने आप को बता दिए कि हमारे घर खपरा के हम गरीब को मदद करेंगे, अपने आप को मदद कर लिए। जनता पागल था, दूध ढार रहा था, पानी ढार रहा था, सब बेवकूफ है। 10 रुपए चंदा देकर चुनाव लड़ा रहा था, वो सब बेवकूफ था।
समझे, वो सब बेवकूफ़ था। सबसे ज़्यादा होशियार हो गए मनीष कश्यप, जो बोलते थे हम निष्पक्ष पत्रकारी करते हैं। आज आपका निष्पक्षता कहाँ घास चरने चल गया। इंजीनियर आदमी है, बड़ा स्वाभिमान था, काहे पार्टी ज्वाइन कर ली। अरे आपको 500 वोट आता, 400 आता, लेकिन आपके नाम पे आता। स्वाभिमान से समझौता नहीं करना बिल्कुल चाहिए स्वाभिमान हमको। समझौता नहीं करना। गुंजन सिंह किया स्वाभिमान से समझौता? अभी नहीं। पवन सिंह जी किए हैं संविधान स्वाभिमान से तो मनोज तिवारी कहेंगे बिल्कुल। राष्ट्रवादी हैं, कर सकते हैं, तो फिर तब- भी पवन सिंह बोले कि जब तक समय था तब तक हो गया, अब समय नहीं है अब आपके सुनिए पास। ना, वो बहाना बोले क्या है कि हमारी मामा मम्मी हमको बोली है कि तुम एयरपोर्ट चलो, हमको काम है, हम चल दिए, हमको पता नहीं है पार्टी में शामिल होने। ठीक है, आपको मम्मी बोली, आप आ गए मम्मी के नाम पे एयरपोर्ट, ठीक, आपका बात मान लेते हैं। एयरपोर्ट में आने के बाद जब मनोज तिवारी आपको मिले, उसके बाद तो आपको पता था ना कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी आप भी गए थे। आप हर बार जनता को लाइव आके न्यूज पे 10 को वीडियो डाल के ये बताते थे कि यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ विकास नहीं हुआ। उस दिन गाड़ी में बैठ के आप लाइव नहीं आ सकते थे कि हम जा रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, आपका आभार व्यक्त, हमसे गलती होगा, मांगे हैं माफ़ी, नहीं कुछ मांगे हैं माफ़ी। तो ये तो वो तो जितना भी उनके साथ जन समर्थन उसको बेवकूफ़ बनाने कम किया है। काहे वोट देगा, जान लीजिए। दूध से नहलाया गया था दूध से नहला गया था, और नालों में नहलाने लायक नहीं रहे। अब नाला में भी नहलाने लायक नहीं रहे। अब जो दोस्त उनको साथ दिया, बताइए, जो दोस्त उनको साथ दिया जीवन भर, जो उनके लिए लाठी। बिहार का कोई विकास तो हुआ नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। आपने लालू यादव के लगा के देख लिया, नीतीश को भी अपना के देख लिया। एक बार बीजेपी अपनाइए बहुमत से, बीजेपी अपनाइए। बहुमत से, उसके बाद अपना के देख लीजिए, क्योंकि हमारा रोल मॉडल है। हमने देख रहे हैं यूपी में, हमने यूपी में देखा जो विकास हुआ है वो दबा के हुआ है, वो हो भी रहा है, और हम वही चाहते हैं कि वही विकास हर जगह हो।